डबल जोरदार अभिवादन चाहिए सभी का। मैं सीधा लोकसभा की प्रत्याशी महागठबंधन की राजद से रितु जायसवाल, आप सबको दूर दराज से जो लोग भी यहाँ पे कार्यकर्ता महागठबंधन के साथी जो यहाँ पे आए उन सबको प्रणाम करती हूँ। मैं प्रणाम करती हूँ हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी की, मुकेश सहनी जी की, सीमा कुशवाहा जी की। आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे, वो सीमा कुशवाहा जी आज आपके सामने मंच पे है, अर्चना करिदास जी यहाँ पर मंच पे है, और हमारे तमाम, चूंकि मैं सबका नाम नहीं लूंगी, वक्त बहुत कम है, हमारे नेता को आप सब लोग सुनना चाहते हैं, तो मैं सिर्फ सम्मानित मंच को एक साथ प्रणाम करती हूँ। और मैं आप लोगों को बताना ये चाहती हूँ कि आप लोग जिस जिंदादिली से जिस तरीके से अब तक लड़ते आए हैं, वो सामने विरोधी के पसीने छूट गए हैं, और वो विरोधी का पसीना इस हद तक छूटा है कि वो अब गाड़ियां गिरवा रहे हैं, गाड़ियों पे हमले करवा रहे हैं। परसों हमारी गाड़ी के शीशे तोड़े गए, ये पता है कि वो हमारी गाड़ी के शीशे नहीं टूट रहे, उनके वोट टूट रहे हैं। सामने वाला कहता है रितु जायसवाल को अनुभव की कमी है। सही बात है भैया, रितु जायसवाल को 16 साल जेल में सजा काट के आने का अनुभव नहीं है। रितु जायसवाल को किसी की हत्या के आरोप में जेल जाने का अनुभव नहीं है, और बाहुबली कहलाने का जो अनुभव होता है, जो घमंड होता है, खुद को बाहुबली समझने का, वो अनुभव भी रितु जायसवाल में नहीं है। तो आप अपना अनुभव अपने पास रखिए। रितु जायसवाल के पास जो अनुभव है, उसको देश के उपराष्ट्रपति से लेकर के वो तमाम पुरस्कार, अपने पंचायतों को देश का सर्वोच्च पुरस्कार पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण सम्मान दिला करके, स्लेव लीडरशिप अवार्ड जो एक मुख्यमंत्री को मिलता है, वो एक मुखिया के रूप में मुझे दिया गया, वो तमाम अवार्ड अपने खाते में कर करके काम कैसे किया जाता है, विकास कैसे किया जाता है, उसका अनुभव मुझे है। तो उनके बाहुबली का अनुभव उन्हें मुबारक, उनको जेल की सजा का अनुभव उन्हें मुबारक, उनको हत्या में कैसा लगता है, आरोप में जब कोर्ट सजा देती है और आप आरोपी पाए जाते हैं, तो वो अनुभव आपको मुबारक, बाहुबल का अनुभव मुझे आपको मुबारक, और मुझे सेवा का अनुभव है, विकास का अनुभव है, और वो अनुभव मुझे मुबारक। तो आप अपना अनुभव आनंद मोहन जी आप रखिए, और मेरा अनुभव मुझे रहने दीजिए। दूसरा, वो कह रहे थे कि रितु जायसवाल आएगी तो जंगल राज आ जाएगा। मैं जनता से ऊपर छोड़ती हूँ इसी भर के कि रितु जायसवाल आएगी तो जंगल राज आएगा, या आनंद मोहन आएंगे तो जंगल राज आएगा। ये मैं जनता से पूछना चाहती थी, ये निर्णय जनता लेगी। आप अपने बाहुबल से डरा नहीं सकते। जिस तरह की हरकतें शुरू हुई है, वो चीजें यहाँ की जनता ना ऐसे कई बाहुबली को उड़ा देंगी। अब कुआं सुखाने का प्रण तो यहाँ की जनता पहले ही ले लिया, तो घमंड न करे किसी चीज का। ये लड़ाई कलम की है, और ये लड़ाई उधर बाहुबली की ताकत की है। जो कैंडिडेट है उधर, वो 2 बार पहले भी लोकसभा की प्रत्याशी इसी जगह से थी, लवली आनंद जी। दोनों बार आप लोगों ने जमानत जब्त करा करके उन्हें भेजा है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी पता है कि इस बार उनकी जमानत जब्त होगी, लेकिन उन्होंने सिर्फ दोस्ती निभाने के लिए ये टिकट आनंद मोहन जी को दिया। चूंकि आनंद मोहन जी सजा काट के लौटे हैं, 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते, तो लवली आनंद जी को ये टिकट दिया गया, लेकिन असली चेहरा तो आनंद मोहन जी। तो ये लड़ाई अब जो होगी, वो लड़ाई रितु जायसवाल विकास के नाम से जानी जाती है, तो ये लड़ाई विकास की होगी, ये लड़ाई शिवहर के मान और सम्मान की होगी, ये लड़ाई शिवहर के एक जनता के बराबरी के अधिकार की लड़ाई होगी। और अगर आपके आशीर्वाद से मैं सदन तक पहुंचती हूँ, तो सदन में एक ही नाम गूंजेगा, और वो होगा शिवहर, शिवहर और शिवहर। मैं आप लोगों से बस यहाँ पे आशीर्वाद लेने आई हूँ। आपके ही क्षेत्र की बहू हूँ, बेटी हूँ, बहन हूँ,
पहचानेंगे। और ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि रितु जैसा विकास तो करेगी ही, साथ में आप सभी के मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने देगी। चूंकि हमारे नेता इंतजार कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि वो बोले और जो अभी संचार